मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया और हमारे साथ हैं एडवोकेट ताहिर साहब। ताहिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। ताहिर साहब को बुलाने का मकसद ये है कि ताहिर साहब ने अपने बच्चे का एडमिशन MBBS में कराया है इंडिया से बाहर। अब इंडिया में इन्होंने क्यों नहीं कराया, इंडिया से बाहर क्यों कराया, यही सब जानकारी हम हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो ताहिर साहब ये बताइए कि नीट का एग्ज़ाम होने के बाद क्या हुआ कि आपने सो डिसाइड किया कि इंडिया से बाहर आप एडमिशन कराएंगे? देखिए फरहान भाई, बेसिकली जो नीट का, जैसे आपको मालूम है, नीट में 21 लाख लोगों ने पार्टिसिपेशन किया था और सीट मैक्सिमम प्राइवेट वो सब मिलाएंगे तो 1,10,000 से ज़्यादा नहीं है सीट्स इंडिया के अंदर। यानी कि जितने भी लोग अप्लाई करते हैं 5% लोगों को ही सीट मिलने का चांस है। और आपने अगर देखा होगा, जो लोग भी स्कोर करते हैं 700 मार्क्स या 800 मार्क्स से जो फर्स्ट आते हैं, ये सारे लोग क्या करते हैं, सेकेंड PUC के बाद एक ड्रॉप ईयर लेते हैं और उस ड्रॉप ईयर में मेहनत करके लोग करते हैं, जिसकी वजह से इनके अच्छे मार्क्स आते हैं। और एक अच्छी स्ट्रेटेजी है, लोग करते हैं। और जितने भी जो लोग ड्रॉप ईयर करके 1-2 साल करके जो लोग करते हैं, उनके अच्छे मार्क्स भी आते हैं, 700 भी आते हैं, 600 आते हैं। पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि बहुत मेहनत करते हैं 12th में और उसके लिए नीट को भी लेते हैं। फिर वो मेहनत इतना करते हैं, इतना करने के बाद उनके क्या होते हैं, कुछ मार्क्स कम आ जाते हैं, जैसे 400 में रेंज में आ जाते हैं, 300 की रेंज में आ जाते हैं। उन लोगों को क्या होता है, उनको फ्री गवर्नमेंट सीट नहीं मिलती। अब फ्री गवर्नमेंट सीट नहीं मिले तो उनको जो स्कोप होता है, सेमी गवर्नमेंट सीट्स का स्कोप होता है। तो जो सेमी गवर्नमेंट की सीट का स्कोप है, उसमें कॉलेज की फ़ीस ही 60 लाख है, मिनिमम 60 लाख फीस है 5 साल के कोर्स की। अब 60 लाख कोर्स के बाद फिर कॉलेज अलग अलग तरीके से हॉस्टल के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम पर बहुत सारे पैसे लेते हैं। ये हर एक जो हिंदुस्तान के अंदर जो लोग हैं मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, उनके पास ये अफोर्डेबल नहीं है कि वो लोग 60 लाख, 70 लाख या 80 लाख दे सकें। और उसके फिर एक और ऑप्शन क्या होता है, फिर वो ड्रॉप ईयर लेके फिर ट्राई करें, फिर करें तो 1-2 साल लग जाता है, इसमें मेहनत करते हैं। तो जो मेरी बच्ची थी उसने बहुत मेहनत करी, मैंने खुद देखा 12th स्टैंडर्ड में उसने कैसे 12 घंटे 14 घंटे उसने मेहनत करी। वो मेहनत करने के बावजूद भी उसका जो मार्क्स थे 400 के आसपास आए। तो मैंने उसे कन्विंस करने की कोशिश की और मेरी वाइफ ने भी कन्विंस करने की कोशिश की, बेटा तुम्हें ड्रॉप ईयर ले लो। तो वो इतनी मेंटली उसमें टायर्ड हो गई थी उस प्रोसेस में, तो शी वाज अपने इंटरेस्टेड नहीं थी ड्रॉप ईयर लेने के लिए, और वो शी वांट्स टू बी MBBS डॉक्टर। तो मैंने फिर सारी जो पॉसिबिलिटीज़ उसको ढूंढने की कोशिश की, तो मुझे मालूम चला कि इंडिया के बाहर भी कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में और बहुत ही अच्छे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में उनके में MBBS हो जाता है। तो उसमें जब मैंने बहुत ज़्यादा सर्वे किया, क्योंकि मैं सर्वे में कायरो का भी सर्वे किया, अफ्रीकन कंट्रीज़ का भी सर्वे किया, फिर मलेशिया का भी सर्वे किया, नेपाल का भी सर्वे किया, बांग्लादेश का भी सर्वे किया, और जितने भी जो USSR कंट्रीज़ हैं उनका भी सर्वे किया। तो मुझे लगा कि जो बेस्ट एक मिडिल क्लास आदमी के लिए जो बेस्ट है, जो अफोर्डेबल अपॉर्चुनिटी और बेस्ट कॉलेजेस है, ये हमारे उज़्बेकिस्तान में है। और उज़्बेकिस्तान में 3 यूनिवर्सिटी है, एक तो ताशकंद यूनिवर्सिटी है, एक अदीजान यूनिवर्सिटी है और एक समरकंद यूनिवर्सिटी, और ये तीनों स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। और इन तीनों में जो प्राइस है ऑलमोस्ट जैसा है, और इनमें सबसे जो बेस्ट है, जो फैसिलिटीज़ के हिसाब से, जो क्लाइमेट के हिसाब से, जो माहौल के हिसाब से, मुझे लगी समरकंद यूनिवर्सिटी सबसे बेस्ट है। तो मैंने अपने बच्चों को सोचा कि समरकंद में कराएंगे। समरकंद को सिलेक्ट करने के पीछे 2 वजह थी। एक तो मेरी देखिए समरकंद एज ए मुस्लिम मेरी एक प्रेफरेंस क्या है, मैं अपनी बच्ची को भेज रहा हूँ तो लड़की का एक अलग सिक्योरिटी कंसर्न होता है। तो मैं लड़की को ऐसी जगह भेजूँ कि जहाँ उसे एक इस्लामिक माहौल भी मिले और उसकी एक सिक्योरिटी भी रहे। तो मैंने अपने रिसर्च में पाया कि समरकंद ऐसी जगह है जो कि इस्लामिक कंट्रीज़ भी है और वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे हर चीज़ में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी कंसर्न रहता है। और जो भी मैंने रेटिंग वगैरह चेक करी, तो उस रेटिंग में भी समरकंद यूनिवर्सिटी की बहुत अच्छी रेटिंग थी। और जब मैंने पता करवाया वहाँ की जो लोकल्स, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, उनसे जब मैंने पता लगाया तो मैंने पता लगाया कि ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और इसका फ़्लो बहुत अच्छा है। और आप देखेंगे अगर NMC रूल्स में कुछ जो रूल्स हैं जो कि फॉरेन यूनिवर्सिटी के लिए, फॉरेन ग्रेजुएट्स के लिए चाहिए होता है, FMGs के लिए, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के, उनमें एक सबसे बड़ा रूल क्या रहता है कि आप जो भी यूनिवर्सिटी में आप कर रहे हैं उसका मीडियम इंस्ट्रक्शन इंग्लिश रहना चाहिए। तो आई फाउंड दिस, मैंने पूरा जब चेक किया तो ये पूरा इसमें मीडियम इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है यहाँ पर, ठीक है। और जो भी जो लेक्चरर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वहाँ पे बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं। उनमें कुछ लैंग्वेज वो है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं और रशियन जो बोलते हैं, पर उन्होंने इस लैंग्वेज को गैप करने के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं कि स्पेशल्स उन्होंने लेक्चरर्स हैं जो मेडिकल लेक्चरर्स इंडिया से, हमारे साउथ इंडिया से और दूसरी जो एशियन कंट्रीज़ है जहाँ पे बहुत अच्छे लोग इंग्लिश में लोग हैं, उनको वो लोग हायर कर रहे हैं उसके लिए। साथ ही साथ वो लोग क्या कर रहे हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके जो लैंग्वेज ट्रेनर हैं
उनको भी ट्रेन करके जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है, जो अगर किसी वजह से उज़्बेकिस्तान या रशिया के अलावा नहीं पढ़ा पा रहा है, तो वो लैंग्वेज ट्रेनर को की मदद लेकर जो अपने जो एग्जिस्टिंग स्टाफ्स हैं उनको भी वो लोग इंग्लिश में उनको ट्रेन कर रहे हैं। तो एक वो बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा क्या है कि जो अफोर्डेबिलिटी, अगर मैंने जो देखा तो जितना अफोर्डेबल समरकंद है उतना अफोर्डेबल कोई भी नहीं कंट्री नहीं है इंडिया में, पूरी दुनिया में नहीं है। तो ये बताइए ताहिर साहब कि आप बोल रहे हैं कॉस्ट वाइज भी रिजनेबल है, क्लाइमेट का उतना प्रॉब्लम नहीं है और लेक्चरर भी अच्छे हैं, तो इसकी जानकारी आपको कैसे मिली इस कॉलेज के? देखिए पिछले में क्योंकि मेरी बच्ची का जब ले रही थी तो उस टाइम में भी हम लोगों के माइंड में था ये कि हो सकता है किसी वजह से कुछ शॉर्टफॉल हो गया तो व्हाट वी शुड हैव अल्टरनेट प्लान। तो ये हम लोग पिछले 3-4 महीने से इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे। और जैसे जब मेरी बच्ची ने जब नीट का एग्ज़ाम दिया और उसके जब हमने रिज़ल्ट वेरीफाई किया तो हमें लगा कि ये जो रिज़ल्ट है इट मे नॉट बी सफिशिएंट रिज़ल्ट टू गेट ए गवर्नमेंट सीट्स, और हम किसी भी हालत में हम लोग उसको यहाँ पे प्राइवेट या सेमी प्राइवेट सीट अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम लोगों ने तब पिछले 2-3 महीने से इसके ऊपर सर्वे किया। 2-3 महीने से मैंने मेटिकुलसली हर एक आदमी के, हर एक यूनिवर्सिटी का मेटिकुलस सर्वे किया, खाली सिर्फ ओरली गूगल में देख के या इसके नहीं, मैंने हर चीज़ को देखा। इवन आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने ईरान की यूनिवर्सिटी को बहुत अच्छे ढंग से सर्वे किया। और ईरान की यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, ईरान की मेडिकल यूनिवर्सिटी बहुत ही अच्छी है, उसकी रैंकिंग बहुत हाई है। मगर उसको सिलेक्ट किस वजह से नहीं किया? क्योंकि ईरान एक ऐसी कंट्री है, ट्रिपलेंट कंट्री है, और वहाँ पे क्या है, कभी भी जो यूरोपियन यूनियंस या USSR उनकी डिग्रीज को क्या कर सकते हैं, कभी भी बैन कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हम बच्चे को कल कराएं, वहाँ पे बहुत अच्छा हुआ और अफोर्डेबल हुआ, हमने बच्चे को कराया, मगर कराने के बावजूद क्या हुआ कि वहाँ पे किसी उनकी डिग्री को कुछ भी एक वैलिडिटी नहीं हुआ और किसी डीबार कर दिए, तो किसका इसमें नुकसान होगा? हम लोगों का ही नुकसान होएगा ना। तो वो चीज़ नहीं। मगर मैंने जब जितनी भी रिसर्च की, मैंने उसमें ईरान को भी रिसर्च किया, कायरो को भी रिसर्च किया, हांगकॉन्ग यूनिवर्सिटी को भी रिसर्च किया, जर्मन को भी रिसर्च किया। जर्मन में क्या है, पूरी एजुकेशन फ्री है, मगर ओनली क्लॉज क्या है वहाँ पर, जर्मनी लैंग्वेज मालूम होना चाहिए। तो आई कैनॉट टेल माई डॉटर टू लर्न जनरल लैंग्वेज जर्मनी एंड जर्मन लैंग्वेज इन टू द MBBS, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो सारी चीज़ों को देखकर जो चीज़ें हम लोग कर सकते हैं और जिसमें हमको कंफर्ट हो सकता है, तो ये मैंने ये जो समरकंद है उज़्बेकिस्तान, इसको इसलिए किया क्योंकि एक तो हम टाइम जोन का भी फ़र्क नहीं है जी। दिल्ली से डायरेक्ट फ़्लाइट है, 2 आवर्स का फ़्लाइट है। वीज़ा लेना तो इतना ईजी है पेरेंट्स को, ऑनलाइन वीज़ा $20 में मिलता है। मैं अगर आज आना चाहूँ तो मैं 2 घंटे में मुझे वीज़ा मिल जाएगा, मैं 2 घंटे में जा सकता हूँ। तो ये सारी फैसिलिटीज़ को देख के मैंने किया। और दूसरा क्या है, देखिए ये डेडिकेटेड एक मुस्लिम कंट्री है और मुस्लिम लड़कियों के लिए बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी, और क्योंकि जैसे आपको लोगों को मालूम होगा कि उज़्बेकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जिसने बहुत ही रिसेंटली फॉरेनर्स को अलाउ किया है। 2019 से उसने फॉरेनर्स को अलाउ किया है। तो उन्होंने क्या किया है कि अपने कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए और जितने भी मुस्लिम्स लड़कियाँ हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए हॉस्टल में ऐसा अरेंजमेंट किया है कि गर्ल्स का हॉस्टल में विदाउट किसी वजह से भी कोई आदमी इंटर नहीं होएगा, और पुलिस का ऐसा वेरिफिकेशन रहता है कि कोई भी आदमी गलत तरीके से किसी भी बच्चे वहाँ ये फीमेल को वहाँ ट्रबल नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें, और सबसे बड़ी चीज़ें अफोर्डेबिलिटी और स्टैंडर्ड। तो जितनी भी अफोर्डेबिलिटी और जितना स्टैंडर्ड है ये है, तो आई फील कि जितने भी लोग हैं, मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी लोग एक MBBS बनने, डॉक्टर बनने का ड्रीम रखते हैं और उनको लगता है कि किसी वजह से वो लोग यहाँ पर किसी वजह से अपना ड्रीम पूरा, क्योंकि कई बार हो सकता है नहीं है कि पैसे की वजह से ही हो, और भी किसी वजह से लोग अपना ड्रीम को पूरा नहीं कर पाते, तो ऐसे सब लोगों को विदाउट अपना वक्त वेस्ट किए वो समरकंद या उज़्बेकिस्तान की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए। और मैं खुद भी रिकमेंड करूँगा कि जो लोग इसमें करना चाहते हैं वो लोग करें। और मैंने जिस कंसल्टेंट के थ्रू यहाँ पे अपने बच्चे को कहा वो है थिंक एजुकेशन फर्स्ट। तो मुझे लगता है कि वो लोग हैं जो कि बेस्ट, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑफ़र कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक ही 2 या लिमिटेड लोग ऑफ़र कर रहे हैं, हर बहुत सारे कंसल्टेंट ऑफ़र कर रहे हैं। और जितने मैंने देखा कि बहुत सारे कंसल्टेंट लोग हैं उनका एक हिडन प्राइजेज़ रहते हैं, हिडन कॉस्ट रहती है जो कि वो लोग एक्सप्रेसली नहीं बोलते हैं। तो मैंने हर एक आस्पेक्ट को, और वो आस्पेक्ट सिर्फ एडमिशन से रिलेटेड नहीं है, मैंने पूरे 6 साल के कोर्स के आस्पेक्ट को स्टडी करके मैंने अपने बच्चे को एडमिशन किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस जो है वो बेहतर रहेगा। देखो गलती इंसान से भी हो सकती है, मैं 100% मैं टेम्पर प्रूफ तो डिसीजन को नहीं बोलता, पर मैंने जो भी प्रिकॉशंस लिए हैं उससे मुझे लगता है कि जो मैंने डिसीजन लिया है सही डिसीजन है। और मैं रिकमेंड करता हूँ अपने सारे दोस्तों को और जो भी मेरे पहचान वाले चाहने वाले हैं और जो भी इस वीडियो को सुनकर अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरी एडवाइस बेस्ट है उज़्बेकिस्तान, और उनमें भी समरकंद यूनिवर्सिटी बेस्ट है। और सबसे बड़ी बात एक और क्या है ताहिर साहब कि यहाँ पे क्लाइमेट उतना ज़्यादा नहीं, जैसे रशिया में है कि -30 चला जाता है, यहाँ पे ठंड पड़ती है, बर्फ भी गिरता है 2-3 महीने। ये जो टाइम है अभी 2-3 महीने, ये थोड़ा गर्मी रहता है, मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री जाता है। तो इंडिया
सिर्फ मिलता जुलता तो नहीं बोलेंगे, लेकिन क्लाइमेट इतना सुटेबल है कि आराम से यहाँ के बच्चे वहाँ पे कोप अप कर जाते हैं। नहीं तो ये देखा गया कि रशिया में बहुत सारे लोग जाते हैं, ये नहीं पता करते हैं क्लाइमेट क्या है, और जाने के बाद वो सर्दियों से इतना परेशान हो जाते हैं कि कोर्सों को छोड़ के भी आते हैं। जी जी। तो आपका रिसर्च बहुत सही था ताहिर भाई, तो ऑल द बेस्ट। बच्चे का आपने एडमिशन कराया, तो क्या है शेड्यूल जाने का, कुछ पता है? ये मैं देखिए दो बार इनके एडमिशन होते हैं, सितंबर होते हैं और फरवरी में 2 बार एडमिशन होता है। जो भी सितंबर में रहते हैं उनका पूरा एडमिशन प्रोसेस अगस्त में ख़त्म हो जाना चाहिए और अगस्त में वो लोग जा सकते हैं। और जो जिनका भी फरवरी में रहता है वो दिसंबर या जनवरी तक भी करके तो अगस्त में जाके सितंबर में सेशन शुरू होता है उनका। बात बता दूँ, देखो सबसे पहला आमतौर पे जो लोगों को एक माइंड में एक अप्रीहेंशन होता है, हमारे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, फिर बाहर आके यहाँ पे उनकी डिग्री और उनका जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, एक बहुत बड़ा अप्रीहेंशन हमेशा रहता है। मैंने उस सारे एस्पेक्ट में सिलेक्ट किया, जितने भी क्राइटेरियाज़ हैं, जितने भी NMC रूल्स हैं, MCI रूल्स हैं, ये पूरी जो यूनिवर्सिटी है पूरे इन रूल को पूरा मीट कर रही है। और आराम से मुझे पूरी उम्मीद है जो भी वहाँ से ग्रेजुएट करके आएंगे वो आराम से यहाँ पे अकोमोडेट हो जाएंगे और अच्छे डॉक्टर बनेंगे, सोसाइटी को सर्व करेंगे। वो जब भी कोई भी कहीं से भी MBBS करके आता है तो नेक्स्ट का एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। वो तो नहीं, नेक्स्ट का एग्जाम तो हर जगह अब ये जो इंडियन ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए भी एक एंट्रेंस की तरह एग्जाम दे कर लिया है और ये कॉमन एग्जाम हो गया है। पहले क्या था, नेक्स्ट एग्जाम था, फिर उनको FMGs के लिए अलग एग्जाम था, वो एग्ज़ाम वो 2022 से निकाल दिया है। अब सबको एक कॉमन एग्जाम्स है। अब इसमें एक्चुअली क्या रहता है, बेसिकली एक कंडीशन जो उन्होंने डाली है, जो कि ये जितने जो भी MCI वहाँ से जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स आते हैं तो वो लोग उस कंट्री का लाइसेंस लेके आना चाहिए, यानी कि वो लोग जिस जगह पढ़ते हैं उसका लाइसेंस रहना चाहिए और वो उधर वो प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। इसकी वजह क्या है बोले तो एक कॉन्सेप्ट क्या होता है, लोगों को लगता है कि वो बाहर कंट्रियों में होते हैं, वहाँ पे कुछ भी पढ़ाई करके उनको भेज देते हैं, आड़े टेढ़े डॉक्टर बना के भेज देते हैं। तो ऐसे डॉक्टर जब इंडिया में आएंगे तो यहाँ पे लोगों को नुकसान होएगा। तो इसके लिए FMGs ने ये जो MCI जो NMC है ना, उन्होंने एक रूल बना दिया है कि आप किसी भी कंट्री में करते हो तो वहाँ के जो डॉक्टर जिस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं लाइसेंस लेके, तो यू शुड हैव सेम एबिलिटी। तो मैंने जो रिसर्च से पाया कि उज्बेकिस्तान के जितने भी लोग प्रैक्टिस वहाँ स्टडी करते हैं, लोकल लोग, और जो उनको डिग्री मिलती है, जो उनको लाइसेंस का प्रोसीजर है, सेम एप्लीकेबल इंडियंस के ऊपर होता है। इंडियन चाहिए तो वहाँ खुद भी वहाँ ही प्रैक्टिस कर सकते हैं वहाँ पर, और नहीं तो वहाँ से आके वहाँ से आके यहाँ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ये पूरे NMC के जो रूल्स हैं उसकी गाइडलाइंस को पूरे तरीके से मीट करता है। उसमें आपको किसी को भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मगर आपको एक अच्छा कंसल्टेंट चाहिए जो आपको एक रेगुलर वहाँ पे हेल्प कर सके, क्योंकि बहुत ही हिडन चार्जेस होते हैं लोग, क्योंकि हमें लैंग्वेज मालूम नहीं होती, अनजान जगह होती है। हम और हमारे बच्चों को भेजते हैं, क्योंकि अगर हम लोग खुद गए तो हम लोग इस सिचुएशन को डील कर सकते हैं। तो हमारे बच्चों को हम लोग उनको कंफर्ट देना चाहते हैं, उनको सिक्योर करना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको एक अच्छा कंसल्टेंट, एक अच्छा गाइड चाहिए। गाइड एक रोशनी की तरह होता है जो आपको सही रास्ता दिखाए। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर भाई बात करने, और थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया।